गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड समरी को समझेंगे। तो पहला जो कॉलम है हमारा वो है वेव्स, सेकंड गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड्स और माइक्रोवेव्स। इनकी समरी को आज समझेंगे। तो पहला आते हैं सोर्स। गामा रेज का जो सोर्स है वो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अदरवाइज कॉस्मिक रेज। एक्सरे का जो सोर्स है वो हाईली इमर्जिंग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ टारगेट ऑफ हेवी इलेक्ट्रॉन। अल्ट्रा वायलेट रेज का जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक आर्क एंड स्पार्क अदरवाइज सनलाइट। विजुअल लाइट का जो सोर्स है वो सन, लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम, वाइट हॉट बॉडीज। इंफ्रारेड का जो सोर्स है वो सन, आर्क लैम्प, फायर, रेड हॉट बॉडीज। माइक्रोवेव्स सोर्स है ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट आ जाते हैं डिटेक्टेड बाय। गामा रे को डिटेक्ट करते हैं रदरफोर्ड ने इनको रदरफोर्ड ने डिटेक्ट किया था 1903 में। रेंटग्यू गेन जो थे वो एक्सरे को किया था 1895 में। प्रोफेसर जे रीटर जो थे 1801 में अल्ट्रा वायलेट रेज को किया था इन्होंने। विजुअल लाइट को न्यूटन ने किया था। इंफ्रारेड रेड रेज जो था इसको विलियम हार्सेल ने किया था। और माइक्रोवेव्स को हर्ट्ज ने किया था। वेवलेंथ रेंज देख लेते हैं। गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। एक्सरे का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज का जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। माइक्रोवेव्स 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट स्पीड। गामा रेज की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सरे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अल्ट्रा वायलेट 3 लाख मीटर पर सेकेंड। विजुअल लाइट भी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। infrared 3 lakh meter per second and microwave 3 lakh meter per second. Effect on photographic plates. Gamma rays affected the photographic plates. X-ray strongly affected the photographic plate. Ultraviolet light strongly affected the photographic plate. Visual light affect the photographic plate. और infrared ये affect नहीं करता है photographic plate को. Next पेनेट्रेटिंग पावर। पहला गामा रेज का हाई होता है पेनेट्रेटिंग पावर, एक्सरे का उससे कम होता है। पेनेट्रेटिंग पावर गामा रे का हाई होता है, एक्सरे का भी पेनेट्रेटिंग पावर हाई होता है। पेनेट्रेटिंग मतलब होता है होल करना। एंड अगर अल्ट्रा वायलेट रेज में आ जाते हैं तो ऑर्डिनरी ग्लास ऑब्जर्व बट पास थ्रू क्वार्ट्ज से पास कर जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेता है। नेक्स्ट जो हमारा विजुअल लाइट है वो पास थ्रू द ग्लास। नेक्स्ट इंफ्रारेड जो है वो एब्जॉर्ब बाय द ग्लास बट पास थ्रू द रॉक साल्ट। और माइक्रो जो आपका वेव्स है वो पास थ्रू ग्लास, पेपर एंड मोस्ट काइंड्स ऑफ चाइना एंड प्लास्टिक। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो गामा रे हार्मफुल इफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी पे, एक्सरे भी हार्मफुल इफेक्ट करती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज भी आपका हार्मफुल इफेक्ट होता है। विजुअल लाइट
हेल्प अस इन सीइंग द वर्ल्ड, ये हेल्प करता है। इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट करता है। और माइक्रोवेव्स ओवर एक्सपोर डिस्ट्रक्ट द टिश्यूज। नेक्स्ट एप्लीकेशन, गामा रेज जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियाई। गामा रेज का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। एक्सरे का मेडिकल रेडियोग्राफी। और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डिटेक्टिंग ऑफ इनविजिबल राइटिंग में करते हैं, फिंगरप्रिंट में करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स में होता है। विजुअल लाइट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज एक्सटर्नल एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सेल में होता है। इंफ्रारेड का एप्लीकेशन जो होता है, यूज़ जो है वो इंफ्रारेड फोटोग्राफी में होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है, ग्रीन सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियंट वॉल, पहले के समय में जो दीवारों पे सीक्रेट राइटिंग होती थी उस तरह की राइटिंग भी हम लोग पहले जो लोग यूज़ करते थे इंफ्रारेड का यूज़ करते थे। माइक्रोवेव्स का जो यूज होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट इन अ रडार, यूजेस ऑफ कुकिंग इन ओवन्स एंड ड्राइंग। तो ये जो पूरा टेबल था, ये टेबल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने टोटल के लाइट्स के जो बचे हुए पार्ट थे वो फुल पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप सो कि ये क्लासेस आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू।